दोस्तों, हम सभी को सिखाया जाता है कि स्कूल जाओ, कॉलेज डिग्री लो, एक अच्छी जॉब करो, बहुत मेहनत करो, पैसा कमाओ और उन पैसों को सेव करो और थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करते रहो ताकि आप 60 साल की एज तक आराम से रिटायर हो सको और अपनी बची खुची लाइफ को एंजॉय कर पाओ। और मैक्सिमम लोग अपनी लाइफ इसी प्लान के अकॉर्डिंग जीते हैं। पर दोस्तों, इसके अलावा एक ऐसा भी रास्ता है जिस पर आप चलकर बाकी लोगों से जल्दी अमीर बन सकते हैं और वो सभी चीज़ें आप अचीव कर सकते हैं जिन्हें आप पाना चाहते हैं और आप अपनी मनपसंद लाइफ जी सकते हैं अपने यंग एज में ही, बिना 60 साल के होने तक का वेट किए हुए। दोस्तों, इस रास्ते को अमेरिकन ऑथर एंड मिलेनियर एम.जे. डिमार को मिलेनियर फास्ट लेन कहते हैं। दोस्तों, आज हम उन्हीं की बुक द मिलेनियर फास्ट लेन से इस सीक्रेट को आपके साथ शेयर करेंगे कि कैसे आप अपनी यंग एज में ही एक मिलेनियर बन सकते हो। क्योंकि दोस्तों, ये हमारी वन ऑफ द बेस्ट फेवरेट बुक है। इस बुक ने हमारा माइंडसेट भी चेंज कर दिया था और हम चाहते हैं कि ये बुक आपकी लाइफ में भी वैल्यू ऐड करे। तो आइए जानते हैं। नंबर 1 है रोड मैप टू वेल्थ। ऑथर बताते हैं कि फाइनेंशियल सक्सेस हासिल करने के 3 रास्ते होते हैं: साइड वॉक, स्लो लेन और द फास्ट लेन। इन रास्तों पर इंसान भरोसा करके अपने करियर और पैसों से रिलेटेड सारे फैसले लेता है। फर्स्ट होता है द साइड वॉक। साइड वॉक रास्ते पर चलने वाले लोग जितना कमाते हैं वो सारा ही खर्च कर देते हैं, जो कि शॉर्ट टर्म प्लेजर में फंस के रह जाते हैं और मंथली इनकम और सैलरी के भरोसे ही अपनी लाइफ बिताते हैं। और जब कभी उनकी लाइफ में कोई इमरजेंसी आ जाती है, जैसे कोई बीमारी होना, एक्सीडेंट हो जाना या बहुत ज़्यादा पैसों की नीड होना, तो उनके पास बिल्कुल पैसा नहीं होता है। फिर वो दूसरों से पैसे उधार लेते हैं, बैंक से लोन लेते हैं और ख़ुद को और ज़्यादा प्रॉब्लम में डाल लेते हैं। अब ऐसा नहीं है कि साइड वॉक रास्ते पर चलने वाले लोग बहुत गरीब ही होते हैं, बल्कि बहुत हाई सैलरी वाले लोग भी इसी रास्ते पर चलते हैं, जिसमें वो बहुत ज़्यादा पैसा कमाते तो हैं पर उससे कहीं ज़्यादा पैसा वो खर्च कर देते हैं। फ़ोन, वेकेशन, महंगी गाड़ी, क्रेडिट कार्ड और ना जाने ऐसी कितनी चीज़ों में वे पैसे खर्च कर देते हैं जिसकी वास्तव में उन्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। जैसे कि हम सब अक्सर कितने फेमस लोगों के बारे में सुनते रहते हैं कि जो कि एक टाइम पे बहुत अमीर हुआ करते थे और अब बैंकरप्ट हो गए हैं। अब दूसरा रास्ता है द स्लो लेन। इस रास्ते से हमें आगे बढ़ने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। हम अपनी आधी लाइफ पैसा बचाने में लगा देते हैं। कुछ भी खरीदने के लिए हम सेल का वेट करते हैं। सस्ती से सस्ती चीज़ों में हम एडजस्ट करते हैं ताकि हम एक दिन काम करना बंद कर सकें और अपने सेव किए हुए पैसे को एंजॉय कर सकें लेकिन जब तक वो टाइम आता है, हम बूढ़े हो चुके होते हैं, जहां हमारी सेविंग्स हमारे ड्रीम्स में नहीं बल्कि हमारे हॉस्पिटल्स के बिल या बच्चों की फीस में जा रही होती है। या हो सकता है उन पैसों को एंजॉय करने के लिए हमारे पास एनर्जी ही ना बचे और हम व्हील चेयर पर हो। पर एक बात है कि ये रास्ता साइड वॉक से बहुत बेटर है। पर हाँ, इस रास्ते में भी सक्सेस की 100% सिक्योरिटी नहीं होती है, क्योंकि इसमें बहुत सारे फैक्टर्स इफ़ेक्ट करते हैं जैसे कि मार्केट क्रैश हो जाना, मेजर फैमिली प्रॉब्लम और जॉब छूट जाना या हेल्थ प्रॉब्लम। यहाँ आपको साइड वॉकर्स की तरह लोन नहीं लेना पड़ता, बट आपकी सेविंग्स तो ख़त्म हो सकती है। और लोग इस बात को जानते हैं कि ये रास्ता आसान हो सकता है, इसलिए ज़्यादातर लोग इसी रास्ते पर चलते हैं। पर प्रॉब्लम ये है कि ज़्यादातर लोग ये नहीं जानते हैं कि इससे बेटर और फास्ट एक तीसरा रास्ता भी है और वो है द फास्ट लेन। और ये वही रास्ता है जिस रास्ते पर ऑथर चलकर मात्र 36 की एज में मिलेनियर बनकर रिटायर भी हो गए, जिनके बारे में आपको भी पता होना चाहिए। फास्ट लेन का सीधा मतलब होता है एक बिजनेस क्रिएट करना, और वो पर्सन जो अपनी यंग एज में ही अमीर बना है, उसने किसी न किसी तरह का बिजनेस क्रिएट किया है, उन लोगों को छोड़कर जो बहुत ज़्यादा फेमस थे या जो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं। दोस्तों, एक बिजनेस आपको अपनी लाइफ में पूरा कंट्रोल देता है, आपके पैसों से लेकर आपके मोस्ट वैल्यूएबल एसेट आपके टाइम पर भी। आप सब कुछ अपने हिसाब से कर सकते हो, बट ध्यान रहे, फास्ट लेन का मतलब होता है जल्दी से जल्दी अमीर बनना, ना कि अमीर बनना। जैसे कि ऑथर ने अपने बिजनेस को लॉन्च करते टाइम दिन के 12 घंटे और वीक के पूरे 7 दिन तक काम किया, और कुछ सालों तक काम करके वे वीक में कुछ घंटों तक ही काम करते थे, फिर भी वे एक एवरेज जॉब से बहुत ज़्यादा अर्न करते थे। नंबर 2 है वर्क द प्रोसेस। हर कोई जल्दी से जल्दी अमीर बनना चाहता है, इसलिए लोगों का ये मानना है कि जल्दी अमीर बनना एक इवेंट की तरह होता है। इसलिए उस टाइम जो चीज़ पॉपुलर होती है
लोग उन्हें करने लग जाते हैं। उन्हें लगने लगता है कि वो उस एक चीज़ से बहुत जल्दी अमीर बन सकते हैं। फॉर एग्जांपल, 20 साल पहले जिन लोगों ने रियल इस्टेट और टेक स्टॉक्स में पैसे इन्वेस्ट किए थे वो आज बहुत सक्सेसफुल हैं। 5 साल पहले जिन लोगों ने ब्लॉगिंग और फेसबुक एड्स में अपना टाइम दिया था वो आज बहुत रिच हैं। या फिर आज की डेट में जो लोग बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर रहे हैं या ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं वो लोग फ्यूचर में बहुत पैसा कमाएंगे। सक्सेस किसी लॉटरी के जीतने जैसा नहीं है, बल्कि एक खाली ज़मीन पर घर बनाने जैसा है, जहाँ पर आपको अलग अलग तरह का काम करना पड़ता है और ये सारा काम मिलाकर ये आपका घर कंप्लीट होता है। आपको इसी बात पर बिलीव करना पड़ेगा कि आपकी सक्सेस का रीज़न किसी एक फैक्टर से डिसाइड नहीं होता है, बल्कि आपको कंटिन्यूसली काम करते रहना पड़ेगा, नई नई चीज़ें ट्राई करते रहना होगा और इसी प्रोसेस पर बिलीव करना पड़ेगा कि एक दिन ये सब कुछ कंबाइन होकर आपके सारे ड्रीम्स को अचीव कर देगा। नंबर 3 है डेमार्को 5 कमांडमेंट्स। अगर आप एक ऐसा बिजनेस बिल्ड करना चाहते हो जिसमें आप लॉन्ग टर्म में रिच नहीं बल्कि वेल्दी बन पाओ, तो आपके बिजनेस में वेल्थ जनरेट करने का पोटेंशियल होना चाहिए। इसलिए डेमार्को ने 5 कमांडमेंट्स बनाए हैं जिनसे आप ये पता कर सकते हो कि आपके बिजनेस में वेल्थ जनरेट करने का पोटेंशियल है या नहीं है। फर्स्ट है द कमांडमेंट्स ऑफ कंट्रोल। आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन में अपने प्रोडक्ट और उसके प्राइसिंग पर पूरा कंट्रोल रखना चाहिए। यदि आप ऐसा नहीं कर पा रहे हो तो आपके बिजनेस का फ्यूचर कभी भी सही नहीं हो पाएगा और आगे चलकर आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी। सेकंड है द कमांडमेंट्स ऑफ एंट्री। जब किसी बिजनेस को करना इजी हो जाता है तो उसमें कंपटीशन बढ़ जाता है। बिजनेस ऐसा होना चाहिए जिसे हर कोई आसानी से ना कर पाए। जैसे कि मार्क जुकरबर्ग ने फेसबुक को एकदम स्क्रैच से बनाया था और उनकी खास बात ये थी कि उस टाइम बहुत कम लोग थे जो कोडिंग कर सकते थे। इसलिए किसी और के लिए एक और फेसबुक बनाना बहुत ही डिफ़िकल्ट था। आपको अपने बिजनेस में एक्सेप्शनल होना पड़ेगा, तभी कुछ ऐसा करना होगा जो बाकी सबके लिए बहुत ही मुश्किल हो। नंबर 3 है द कमांडमेंट्स ऑफ नीड। मार्केट में वही बिजनेस सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं जो आम लोगों की ज़रूरतों को पूरा करते हैं, क्योंकि ये सच है कि लोग कभी भी उन चीज़ों पर पैसा खर्च नहीं करते हैं जो आपके या आपके बिजनेस के लिए सही है, बल्कि वो उन चीज़ों पर पैसा खर्च करते हैं जो उनकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपका बिजनेस किसी की नीड्स को पूरा कर रहा हो, अदरवाइज़ वो बिजनेस किसी काम का नहीं है। फोर्थ है द कमांडमेंट्स ऑफ टाइम। ऑथर कहते हैं कि टू बिकम फ्री वी मस्ट डिस्कनेक्ट आवर इनकम फ्रॉम आवर टाइम। ज़्यादातर लोगों की इनकम उनके टाइम पर डिपेंड होती है। वो जितने ज़्यादा काम करेंगे उतने ज़्यादा पैसे मिलेंगे, अगर काम नहीं करेंगे तो पैसे भी नहीं मिलेंगे। इस पेचेक टू पेचेक ट्रैप में फंसने की वजह से ही लोगों को अपने बिजनेस को रन करने के लिए हमेशा काम करते रहना पड़ता है। वेल्दी बनने के लिए आपको अपने इनकम के लिए अपने टाइम पर निर्भर नहीं रहना होता है। जैसे एमजे डेमार्को ने अपनी वेबसाइट को लॉन्च करने के कुछ सालों में ही सारे सिस्टम और प्रोसेस को ऑटोमेट कर दिया था, जिस वजह से उनका बिजनेस उनके बिना भी ग्रो कर रहा था। फिफ्थ है द कमांडमेंट्स ऑफ स्केल। आपको ऐसा बिजनेस आइडिया चूज करना चाहिए जो फ्यूचर में ग्रो हो सके, क्योंकि आप जितना ज़्यादा लोगों तक अपनी रीच पहुंचाओगे उतना ज़्यादा ग्रो होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। वहीं अगर इंटरनेट का यूज करके कोई बिज़नेस शुरू करते हो तो वहाँ पर आपको पहले ही दिन से वर्ल्ड वाइड कस्टमर मिलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, और यदि आपके बिजनेस में पोटेंशियल है तो आप एक ही दिन में करोड़ों लोगों तक पहुँच सकते हो। लोग मिलेनियर और बिलियनियर तभी बनते हैं जब वे लोगों की लाइफ को बड़े से बड़े स्केल पर या बहुत ही हाई मैग्नीट्यूड पर अफेक्ट करते हैं, करोड़ों लोगों को वैल्यू प्रोवाइड करते हैं। ऑथर इसे लॉ ऑफ अफेक्शन कहते हैं, जिसका सीधा मतलब है अफेक्ट मिलियंस टेक मिलियंस। अगर आप मिलियंस लोगों तक पहुंच जाओगे तो आप मिलेनियर बन जाओगे, जिसको ऑथर डेमार्को अपनी इस प्रॉफिट इक्वेशन से समझाते हैं। नेट प्रॉफिट इक्वल टू यूनिट सोल्ड मल्टीप्लाई बाय यूनिट प्रॉफिट्स। यानी कि स्केल का मतलब है एक साथ कई लोगों तक पहुंचना, उन्हें अपनी सर्विस या प्रोडक्ट प्रोवाइड करना। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप 10 मिलियंस पेन को सेल करो और पर पेन पर 5 रुपये का प्रॉफिट कमाओ तो आपके पास टोटल 5 करोड़ रुपए होंगे। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है लोगों को बहुत स्ट्रांगली अफेक्ट करना।
उन्हें इतनी ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड करना कि उसके लिए वे ज़्यादा से ज़्यादा पे कर सकें। अगर कोई एंटरप्रेन्योर अपना कोई ऑनलाइन प्रोडक्ट सिर्फ 2,500 में भी अपने 5 लाख फॉलोअर्स में से सिर्फ 50,000 फॉलोअर्स को बेच पाता है, तब भी स्टिल वो एक मिलेनियर बन जाता है। लेकिन प्रोडक्ट में भी उतनी वैल्यू होनी चाहिए। स्केल इंक्रीज करने से पर यूनिट आप कम प्रॉफिट कमाते हो, बट आप बहुत सारे लोगों से इस प्रॉफिट को अर्न करते हो, जिससे आपकी नेटवर्थ इंक्रीज होती है। वहीं मैग्नीट्यूड में आप बहुत लोगों को इफेक्ट नहीं करते हो, पर जितने भी लोगों को आप वैल्यू प्रोवाइड करते हो, आप उनसे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करते हो, जो आपकी नेटवर्थ इंक्रीज करता है। अगर आप एक सक्सेसफुल बिजनेस बनाना चाहते हैं तो आपको अपना स्केल या मैग्नीट्यूड में से किसी एक का इम्पैक्ट बढ़ाना होगा। जब ऑथर अपनी वेबसाइट पर काम कर रहे थे तो वे इन्हीं 2 चीज़ों पर अपना फोकस कर रहे थे कि कैसे वो यूनिट सोल्ड या स्केल को बढ़ा सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं, और अपनी यूनिट प्रॉफिट यानी कैसे वो लोगों को और ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड करके उनसे ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये रही समरी द मिलेनियर फास्ट लेन बुक की। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके इसे ग्रो करने में हमारी हेल्प करें, और नोटिफिकेशन बटन को प्रेस करके बेल आइकन बटन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे इस चैनल पर आने वाले कोई भी वीडियो मिस ना हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।